दोस्तों, क्या आप 100 साल तक जीना चाहते हो? क्या आप 60 साल की उम्र के अंदर भी जवान दिखना चाहते हो? क्या आप अपने शरीर और मन से हर समय स्वस्थ रहना चाहते हो? तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसे छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आज आप जानने वाले हो वो सारे गुण, वो दिनचर्या जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दिनचर्या है। एक ऐसा डेली रूटीन है जिसको अपनाकर आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, एक शानदार जीवन जी सकते हो। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम दार्शनिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से जानने वाले हैं डेली रूटीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक सर्वश्रेष्ठ दिनचर्या बनाना सिर्फ एक समय सारणी का पालन करना नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अपना शेड्यूल नहीं बनाया, कभी जिस व्यक्ति ने कभी अपने समय सारणी नहीं बनाई कि मुझे सुबह से लेकर रात तक इस तरह से जीवन यापन करना है, वो जिंदगी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता। तो यदि आप चाहते हैं जीवन के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, सबसे बड़ी बात है खुश रहना और स्वस्थ रहना, तो एक आपको दिनचर्या बनानी होगी और एक ऐसी दिनचर्या बनानी होगी जो ये सारे काम पूरे कर सके। सबसे पहले हम जानते हैं दैनिक दिनचर्या के पीछे, इस डेली रूटीन के पीछे विज्ञान क्या कहता है, जो साइंस है वो क्या कहती है, कैसी होनी चाहिए आपकी दिनचर्या और क्यों होनी चाहिए। 2018 के अंदर लैंसेट पत्रिका निकलती है यूरोप से, साइकेट्री की पत्रिका है, उसके अंदर एक रिसर्च कंडक्ट हुई, एक स्टडी हुई उसके अंदर, कि जो लोग नियमित दिनचर्या का पालन नहीं करते वो मानसिक रूप से कभी ना कभी जीवन में बीमार होते हैं। उनको मन की बीमारियां होती हैं, या तो वो चिंता में ग्रस्त रहेंगे, या उनको किसी न किसी तरह का फोबिया, भय रहेगा, या उनको स्ट्रेस, तनाव आएगा, या वो डिप्रेशन, अवसाद का शिकार होंगे, या फिर और भी बड़ी बीमारियां बहुत सारी होती हैं मन की। ये स्टडी लैंसेट, जो वर्ल्ड की मानी हुई सेक्रेटरी की मैगजीन है, जर्नल है, उसके अंदर पब्लिश हुई है। ठीक है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट दिनचर्या का वो पार्ट है जिसे हम सब, ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं। हमारे यहाँ 10 लोग हैं, 10 में से 5 लोग 7 घंटे भी नींद पूरी नहीं करते, यानी वो कभी ना कभी मानसिक बीमारियों का शिकार होने वाले हैं। ये समझ के चलो, आज नहीं होंगे, कल होंगे। ठीक है। 100 में से 50 लोग, क्योंकि 10 में से 5 का आंकड़ा लगा लो आप, तो 100 में से 50 हो गए ना। 50% लोग करीब ऐसे हैं जो नींद को, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे दिनचर्या का, उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो वो मानसिक रूप से व्यतीत होने वाले हैं कभी ना कभी। एक व्यक्ति का डेली रूटीन जो होता है, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है सुबह का रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। उस पर एक किताब आई थी, द मिरेकल मॉर्निंग। उस किताब के अंदर लेखक ने 6 चीज़ें बताई हैं कि वो करनी चाहिए आपको एक अच्छी सुबह के लिए। पहले एक स्टडी देखते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक न्यूरो साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन। ठीक है। उन्होंने स्टडी करके ये बताया कि 30 मिनट तक अगर आप उठते ही और 30 मिनट के अंदर अंदर सूरज की रोशनी के अंदर चले गए, ठीक है, और आपने 30 मिनट की एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी देर सूरज की रोशनी में घूमे और 30 मिनट की आपने एक्सरसाइज कर ली, तो आपके दिमाग से डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर होता है? खुशी वाला, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है। खुशी बढ़ने वाला डोपामिन रिलीज होगा। सैर करने से क्या होता है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एंडोर्फिन नाम का न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है दिमाग में। और एंडोर्फिन क्या करता है? आपको खुशी के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा इम्यून सिस्टम देता है। और साथ में आपने स्ट्रेचिंग कर ली तो आपकी मांसपेशियां भी वाह वाह करने लगेंगी, कूदने लगेंगी, वो भी, हाँ भाई मजा आ गया। तो सुबह का लगभग 1 घंटा जो लोग लगाते हैं दिनचर्या में, वो ज़्यादा खुश भी होते हैं, सफल भी होते हैं और स्वस्थ भी होते हैं। ठीक है। ये स्टडी है। बहुत सारे लोगों के पास एप्पल का फोन होगा। शुरू किसने की थी? स्टीव जॉब्स ने। और आजकल एप्पल कंपनी के जो सीईओ कौन है? टिम कुक। टिम कुक जो है वो सवेरे 4 बजे उठते हैं और अपनी मेल चेक करते हैं, फिर अपनी जिम जाते हैं, अपना रूटीन सेट करते हैं, फिर अपने दिन भर के काम करते हैं। और देखो एप्पल कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। जो एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, या उनको पता है कि एप्पल क्यों है, बाकी फ़ोनों से एप्पल के फ़ोन में क्या फ़र्क है। ठीक है। कोई भी कंपनी ऐसे बड़ी नहीं बनती। ये स्टडी में पाया गया है कि जितने भी दुनिया के अंदर बड़ी सफलता प्राप्त जिन लोगों ने करी है, उनमें से 85% लोग एक अच्छी दिनचर्या का पालन करते हैं। अच्छी दिनचर्या कैसी होती है वो हम समझेंगे आगे। आदतों के निर्माण का मनोविज्ञान होता है एक। आदतें हमें आसानी से नहीं डलती। जो हैबिट्स होती हैं उनके पीछे साइकोलॉजी काम करती है। हैबिट्स कैसे बनती हैं? हैबिट्स बनती हैं जब आप किसी चीज़ को लगातार रिपीट करते जाते हो, तो वो हमारा दिमाग उन रिपीटेड एक्शंस को सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज कर लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड
जब उन आदतों को बिना किसी इंटरप्शन के अपने आप चलाने लग जाता है, उसे आदत बोलते हैं, उसे हैबिट बोलते हैं। हैबिट के लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, आपको याद नहीं करना पड़ता कि मेरे को अब ये करना है। हैबिट अपने आप होती है। हैबिट का मतलब क्या है? जो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे चली गई वो हैबिट होती है। और विज्ञान की एक स्टडी के अनुसार हैबिट डलने में 63 दिन का टाइम लगता है एवरेज। कुछ हैबिटें को थोड़ा कम लगता है, कुछ को ज़्यादा लगता है, तो 63 दिन एवरेज कोई भी नई आदत डलने में लगता है। अगर आप सैर शुरू करते हो तो आपको 63 दिन चाहिए कंटिन्यूटी बनाने के लिए, ताकि आपका दिमाग प्रोग्राम्ड हो जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाए इस चीज़ के लिए, जो बिना आपके करे अपने आप खुद करना शुरू कर दे। तो अगर किसी आदमी ने सैर शुरू करी है और वो 5 दिन सैर करके या जिम जाके सोच ले तो मेरे को आदत डल गई, तो आदत नहीं कहते उसको। आदत डलने के लिए आपको 2 महीने लगभग लगते हैं, और 2 महीने कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ती है उस चीज़ को, तब वो आदत डलती है। ये साइकोलॉजी है हैबिट फॉर्मेशन की, ठीक है। इस तरह से आदतें बनती हैं। सुबह की दिनचर्या की हम बात कर रहे थे, उसमें 6 आदतें सबसे जरूरी हैं। सबसे पहला साइलेंस। साइलेंस मौन। मौन का मतलब आराम से ऐसी जगह शांत बैठ जाओ ध्यान अवस्था में जहाँ शोर ना हो किसी भी तरह का, है ना, बिल्कुल शांत वातावरण। फिर क्या है? अफर्मेशंस। क्या होती हैं? अफर्मेशंस होती हैं अच्छी बातों को दोहराना। अच्छी बातें कैसी? अच्छी बातें इस तरह से कि आप जो जीवन में करना चाहते हो उसके बारे में कहना, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये बनना है, मुझे आज ये पूरा करना है। अपने संकल्प दोहरा सकते हो, अपनी इच्छाएं दोहरा सकते हो, अपनी खराब आदतों को दूर करने का संकल्प ले सकते हो, जो भी आप चाहते हो करना। अच्छी बातें, किसी बुरी आदत को छोड़ना, कोई अच्छी आदत डेवलप करना, अफर्मेशन बोलते हैं इसको। अफर्मेशन का मतलब है अच्छे सुझाव देना। आपके दिमाग के पास ये शक्ति नहीं है कि वो भेद कर सके कि जो आप अफर्मेशन दे रहे हो ये किस लेवल की है। उसको तो वो आपका गुलाम है, आपका दिमाग आपका गुलाम है। जो आप बोलोगे, जो आप सोचोगे, उसने वो करना है। आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा करेगा, बुरा बोलोगे तो बुरा करेगा, ठीक है ना। ये सोचने की शक्ति आपके पास है। इंटेलिजेंस के पार एक चीज है जो वो काम कर रही है, जिसे हम चेतना बोलते हैं, जिसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वो काम कर रही है, ये वो बुद्धि के पीछे है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और फिर कॉन्शियसनेस, चेतना उसके पीछे है। तो चेतना क्या काम कर रही है? चेतना बुद्धि को और मन को भी आदेश दे रही है कि जो मैं कह रही हूं वो तुझे करना है। तो वो आपकी क्या है? गुलाम है। जो आपने कहना है वो उसने करना है। तो आप अच्छे विचार दोगे तो अच्छे करेगी। एक चोर क्या फॉर्मेट करेगा? आज मेरे को किसी बड़े रईस का घर मिलना चाहिए और मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए ताकि मैं बढ़िया चोरी कर सकूं। वो ये अफर्मेशन करेगा। जिसने अच्छा बनना है वो ऐसी अफर्मेशन करेगा कि मेरे को आज अपना लक्ष्य पूरा करने में हेल्प करो, मेरे को ये करना है, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, मेरे को अगले महीने में 4 किलो वजन कम करना है, ठीक है। तो वो इस तरह का अफर्मेशन करेगा। तो अफर्मेशन एक बहुत बढ़िया, इसके पीछे साइंस है, पूरी न्यूरो साइंस है जो काम करती है। तीसरा क्या है? वी मैंने होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? दिमाग के अंदर प्रत्यक्षीकरण करना, मतलब किसी चीज को विजुअलाइज करना। आप देखो, आंख बंद करके देखो, आप एक अच्छा मकान चाहते हो, एक अच्छा घर चाहते हो, उसकी कल्पना करो मन के अंदर। आप एक अच्छी गाड़ी चाहते हो, उसकी मन में कल्पना करो, उसको जोड़ दो इस चीज के, मेरे को इस समय तक ये मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। आपने सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, है ना, आकर्षण का सिद्धांत। वो भी अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के साथ जुड़ के काम करता है। तो विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं? आप शांत चित्त अपने सपनों को देखते हो साकार होते हुए, या जैसा आप बनना चाहते हो वैसा होते हुए देखते हो, जिसको अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हो उस जैसा होते हुए देखते हो, ठीक है ना। तो वैसा विजुअलाइज करते हो, ऐसा हो रहा है। कुछ चीज़ पाना चाहते हो, वो चीज़ आपको मिल गई है, ये महसूस करते हो, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन है। उसके बाद क्या है? एक्सरसाइज, ई। वो हमने पहले बात कर ली। घूमना, एक्सरसाइज करना, स्पेशल टाइम निकालना। सारा दिन घूमना नहीं, वो तो सारे ही करते हैं। क्लिनिक पे आप 20-30 चक्कर इधर उधर के काट ले, वो एक्सरसाइज में नहीं आता। या आप वैसे टहल ली तो एक्सरसाइज में नहीं आता। एक्सरसाइज का मतलब प्रॉपर उसके लिए टाइम निकाल के सैर करना, ब्रिस्क वॉक करना, स्ट्रेचिंग करना, जिम जाना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, अलग से टाइम निकालना, ठीक है, वो एक्सरसाइज में आता है। और फिर क्या है? आर और एस। आर मैंने रीडिंग, कुछ ना कुछ पढ़ना अच्छा, और एस मैंने होता है स्क्राइबिंग, राइटिंग भी कह सकते हो उसको, लिखना।
अपने दिन के काम, आज मैंने क्या क्या करना है वो सारे लिखने हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ना, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें लेखक इस किताब के अंदर बताता है मॉर्निंग रूटीन के अंदर, सुबह के रूटीन के अंदर जो आपको करनी चाहिए एक अच्छी पावरफुल मॉर्निंग बनाने के लिए। और ज़्यादातर आप देखोगे सक्सेसफुल लोग जो है ना इस दुनिया के अंदर वो करते हैं सारी चीज़ें। उन्होंने कोई जरूरी थोड़ी सबने किताबें पढ़ी हों, उनकी दिनचर्या का ऑटोमेटिक हिस्सा होती हैं वो चीज़ें। वो जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, अपने दिन के काम के नोट्स भी बनाते हैं, अच्छी किताबें भी पढ़ते हैं, सारे काम करते हैं वो बिना पढ़े करते हैं। लेकिन जब हमारे पास साइंस की बैकिंग है, हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, अच्छी किताबें हैं, रिसर्च हमारे पास है, तो फिर हम क्यों नहीं कर पाते उन चीज़ों को, ठीक है। फिर वही हम रूटीन फॉलो करते हैं। दुनिया के अंदर 90% लोग तो रूटीन ही नहीं बनाते कभी कि हमने कोई दिनचर्या ही बनानी है। ये थी सुबह की दिनचर्या। अब शाम की, शाम का मतलब क्या है, अपने काम से जाने के बाद और रात के सोने तक जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। सुबह आपने अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए टाइम दिया, अपने पढ़ने के लिए लिखने के लिए टाइम दिया, उससे आपका शारीरिक विकास हो रहा है, उससे आपका बौद्धिक विकास हो रहा है। आप सुबह अपने काम के लिए तैयारी कर रहे हो कि मुझे दिन भर करना क्या है। अब रात का रूटीन कैसा होना चाहिए, अब इसमें क्या क्या छूटा है वो देखो। इसमें आपके दोस्त छूट गए, आपका परिवार छूट गया, समाज भी छूट गया। तो सबसे पहले उसको इंक्लूड करो, है ना, सबसे पहले उनको इंक्लूड करो। 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। कोई ये जरूरी नहीं है कि हर रोज दोस्तों के साथ रहना है, और ये कोई जरूरी भी नहीं है कि हर रोज फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताना है। 1, 1.5, 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा इन सारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 3 दिन आप फैमिली को दे दो ढंग से, 3 दिन दोस्तों को दे दो, या 2 घंटे निकालने तो 1 दिन 1 घंटा फैमिली को दे दो, 1 घंटा दोस्तों को दे दो। सोने से आधा घंटा पहले, मान लो आप 10 बजे सोते हो, जो एक आइडियल टाइम है सोने का। वैसे तो मेरे हिसाब से तो 9 बजे है, लेकिन चलो आज की परिस्थिति मान लें, आधुनिक समय है, 9 बजे हर आदमी नहीं सो पाता, तो 10 बजे एक आइडियल आज के समय के हिसाब से मान लेते हैं। 10 बजे मान लो आपने सोना है, 7 बजे आप घर पहुंच गए अपने, 7 से 9 बजे का टाइम अपने खाने में, परिवार में, दोस्तों में, बच्चों में दे दो आप। उसके बाद 9 से 10 का 1 घंटा बहुत होता है, 9:30 तक फ्री हो जाओगे इन कामों के लिए। 9:30 बजे आपका जो फोन है, मान लो 9 से 9:30 बजे आधा घंटा आप मोबाइल फोन यूज करना चाहते हो, ठीक, करना भी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि सारी मोबाइल फोन के अंदर बहुत अच्छी चीजें आती हैं। अच्छी चीजों के लिए या मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल कर लो, आप रील भी देख सकते हो, लिमिट में हर चीज अच्छी होती है, कोई बुरी नहीं है। आधा घंटा, लेकिन 10 बजे अगर सोने का टाइम आपने निर्धारित कर लिया अपनी दिनचर्या में, तो आधा घंटा जो लास्ट का सोने का होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए, आपने कुछ रिचुअल्स की आदत डाल लो। किस तरह के, आभार प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड, 5 मिनट लगते हैं सिर्फ। ग्रेटिट्यूड एक बहुत बढ़िया वर्च्यू है आदमी का, एक व्यक्ति का सबसे बढ़िया गुणों में से एक है, आभारी होना उन हर चीज का जिन्होंने आपको बनाने में मदद करी है। ईश्वर से लेके, माता पिता से लेके, गुरुओं से लेके, परिवार, समाज, पेड़ पौधे, जीव जंतु, एनवायरमेंट, परोक्ष अपरोक्ष, कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए। हर एक को हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करो, हर एक का धन्यवाद दो आपके जीवन में कुछ भी कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने आप नहीं बनता, उसे सब मिलके बनाते हैं, सबका सहयोग होता है उसके बनने में। पता नहीं कितनी शक्तियां काम करती हैं आपको बनाने में, है ना। तो उनके लिए 5 मिनट निकालना जरूरी है। सवेरे जैसे हम भगवान के कोई प्रार्थना पूजा अर्चना करते हैं ना, ऐसे ही 5 मिनट सबके लिए निकालना है, ठीक है। आभारी होने के बाद फिर आपने सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है। 10 मिनट उसके लिए जरूर देने हर रोज। सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है कि आज मेरे से क्या क्या हुआ, क्या अच्छे काम किए मैंने, क्या बुरे काम किए, किसका अच्छा किया, किसका बुरा किया, क्या मेरी स्किल्स के अंदर इजाफा हुआ, क्या मैंने ऐसा काम किया जिससे मैं और बेहतर बना, क्या मैंने ऐसा काम किया जिससे मैं और बुरा बना। अपना इवैल्यूएशन करनी है, सेल्फ इवैल्यूएशन का। इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है ना, वो आप देख सकते हो। उस पर सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। सेल्फ अवेयर होना है, सेल्फ डिस्कवरी करनी है, मैं क्या हूँ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोते हुए का ही काम है, आधा घंटा ग्रेटिट्यूड और सेल्फ इवैल्यूएशन।
और 10 से 15 मिनट सोते हुए मेडिटेशन सबसे लास्ट में। मेडिटेशन करते हुए सो गए तो पूरी नींद मेडिटेटिव हो जाती है, पूरी नींद ध्यानात्मक बन जाती है। और जिन लोगों को ये काम करना आ गया, नींद को ध्यान में ले जाना आ गया, तो वो जितनी भी देर सोते हैं 7-8 घंटे, वो सारा का सारा समय उनका मेडिटेशन का होता है। और मेडिटेशन की नींद हमारे चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। पहली कौन सी है? जागृत अवस्था, जिसमें हम रहते हैं, अभी हम हैं जिसमें। दूसरी कौन सी है? सुप्तावस्था, जिसमें हम सोते हैं, ठीक है, जिसमें हम गहरी नींद में होते हैं, सुषुप्ति बोलते हैं उसको। और उससे पहली एक अवस्था आती है स्वप्नावस्था, जिसके अंदर गहरी नींद नहीं होती, स्वप्न आते हैं हमें। जब सपने आते हैं तो हमारी आई मूव करती है, इसे बोलते हैं रैंडम आई मूवमेंट, REM। आपके घर में कभी किसी से पूछना, भाई कोई मान लो रात को जागा हुआ हो, पढ़ने के लिए बच्चे हैं, तो उनसे पूछना भी ध्यान रखना मेरी आंखों को। हमारे जब हम सोते हैं 7 से 8 घंटे की नींद में कई बार रैंडम आई मूवमेंट होती है, पुतलियां ऊपर नीचे चलेंगी ऐसे। आपकी प्यूपिल है ना, बीच का जो काला हिस्सा है वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे। वो अवस्था सपनों की अवस्था है, उसमें नींद गहरी नहीं होती, वो सपनों की अवस्था है। जितने सपने कम होते हैं उतनी सुषुप्ति अच्छी होती है, उतनी नींद गहरी होती है, ठीक है। मेडिटेशन से सपने भी कम आते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते करते सो जाते हैं ना, ध्यान करते करते सो जाते हैं, या जाप करते करते सो जाते हैं, माला करते करते सो जाते हैं, अलग अलग तरीके हैं, जैसे मर्जी कर लो, वो करते करते सो जाते हैं, तो आपकी नींद ध्यानात्मक हो जाती है। और वो जब नींद ध्यान वाली हो जाएगी, जिसमें सपने कम आएंगे, तो नींद का काम पता है आप लोगों को क्या है? नींद पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई और अपने चार्जिंग से आपने लगा दिया, तो दिन भर काम करके आपके शरीर की सारी बैटरी खत्म हो जाती है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, और आप अपने शरीर को जोड़ देते हो किसके साथ? नींद की बैटरी के साथ। और नींद क्या करती है? रिपेयर करती है शरीर को। जैसे फ़ोन जब चार्जिंग पे लगता है तो चार्ज हो जाता है, जब बंद हो जाता है तो वो क्या करता है? सारी फाइलें बंद बंद करके सारा सिस्टम सेट करता है। तो नींद आपके शरीर की ओवरऑलिंग करती है, एक किस्म की सर्विस करती है नींद। आपकी कोशिकाएं टूट फूट गई हैं मेटाबॉलिज्म से, चयापचय क्रियाएं होती हैं शरीर में, उससे जो कोशिकाएं टूट गई हैं, उत्तक टूट गई हैं, उनको बाहर निकालती है टॉक्सिन्स के रूप में, और नए सेल्स को बनाती है। जो फंक्शन चल रहे हैं दिमाग में उनको बंद करती है, फालतू के फंक्शन को। जो दिन भर में आपने देखा है उस मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में सेव करती है। जो बेकार की फाइलें हैं उनको डिलीट मारती है, टेम्परेरी फाइल्स को, जो कचरा दिमाग में इकट्ठा हो गया उनकी सफाई करती है। तो अगर नींद पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? ये काम नहीं होंगे, सही होंगे कि नहीं होंगे? ये काम अच्छी तरह से होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। उससे क्या होगा? आपकी मानसिक क्षमताओं का ह्रास होएगा, आपको मानसिक बीमारियां होने की चांसेस बढ़ेंगे, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, दिल की बीमारियां आपको बढ़ेंगी, लीवर आपका काम नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, अलग अलग इन्फेक्शन आपके शरीर में होने शुरू हो जाएंगे, बालों की स्किन की बीमारियां आपको हो जाएंगी, शुगर होने के चांस बढ़ जाएंगे, थायराइड होने के चांस बढ़ जाएंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, फीमेल्स के अंदर PCOD हो जाएगा, इनफर्टिलिटी के चांस हो जाएंगे। नींद सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे आयुर्वेद के अंदर तो एक पिलर माना गया है स्वास्थ्य का नींद को। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये पिलर हैं बॉडी के। जैसे वात पित्त कफ है ना, तो आहार और निद्रा, अच्छा आहार और अच्छी नींद, और तीसरी मैं इसमें जोड़ देता हूं एक्सरसाइज। ये 3 चीज जो आदमी सही ढंग से नहीं करता, जो अच्छा खाना नहीं खाता, संतुलित भोजन नहीं करता, जो अच्छी नींद नहीं लेता, और जो 1 घंटा शरीर के लिए कष्ट नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, उसका जीना बेकार है उसका। क्योंकि वो तो अपने आप ही आ बैल मुझे मार कर रहा है। दुनिया भर की बीमारियां खुद समझ होते हुए, उसको ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं बता रहा हूं या और कहीं से आप सुन रहे हो, आप सबको पता है ये बातें। कोई चीज नहीं बता रहा मैं, कोई सब पता है आपको, लेकिन वो अभ्यास में नहीं आ रही, वो आदत नहीं बन रही। उसके लिए अब दोषी कौन है ये तो आपको खुद चिंतन करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक संतुलित दिनचर्या का दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र आपको पता है ना, फिलोसफी। एक दार्शनिक हुए हैं यूडेमोनिया, प्राचीन यूनान के दार्शनिक थे। वो 24 घंटों को 3 हिस्सों में बांटते हैं, और उनके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन हुए, जिन्हें अमेरिका का एक किस्म का संस्थापक कहा जाता है, अमेरिका को बनाने वाला कहा जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत बड़े दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे। वो भी कहते थे कि जीवन दिन के 24 घंटों को 3 हिस्सों में बांट दो। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, और 8 घंटे बचे हुए उसमें मनोरंजन भी, परिवार भी, समाज में और व्यक्तिगत विकास के लिए किए जाने वाले काम भी।
समझे बात? अब हमने सब चीज़ों पे बात कर ली है। 8 घंटे हम काम करते हैं, काम को देते हैं 24 घंटे, 1/3। 8 घंटे में हम अपना पढ़े भी, एक्सरसाइज भी करें, बौद्धिक विकास भी करें, शारीरिक विकास भी करें, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक जिम्मेदारियां भी पूरी करें। उसके अलावा जो 8 घंटे बचे हैं आराम के, उसके अंदर हम ज़्यादातर लोग चूक करते हैं। आराम करना एक कला है, आराम करना एक कला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी अभी उम्र है, मैं 12-12, 15-15 घंटे काम कर लूँगा, नींद से कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे सो के कर लूँगा, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा न्याय कर, अपने साथ नहीं कर रहे, परिवार के साथ भी बड़ा अन्याय कर रहे हो। क्योंकि इतनी बीमारियां लग जाएंगी, आप सोचोगे कि जितना काम मैं पैसा कमाने के लिए, किसी और चीज़ को कमाने के लिए कर रहा हूँ, वो एक बार में निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल व्यवहारिक और कड़वी बात कह रहा हूँ ये, और ये आज ही चेतने की जरूरत है इस चीज़ के लिए, आज ही। चाहे उसका कारण कुछ ही हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, चाहे आप ज़्यादा पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो, वो किसी काम का नहीं रहने वाला। आराम और नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी भी कीमत पे। अब कुछ आंकड़ों में बात कर लेते हैं, आंकड़ों से समझते हैं कि दिनचर्या का महत्व कितना है। ठीक, वो हमने समझ लिया कि कैसे दुनिया के 85% सफल लोग एक अच्छी दिनचर्या का पालन करते हैं। उसके बाद एक बिहेवियरल स्लीप मेडिसिन, एक मैगजीन है, जर्नल है वो भी, उसके अंदर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसके हिसाब से 44% ऐसे लोग हैं जिन्होंने नींद अच्छी ली, जिनकी दिनचर्या संतुलित थी ना, जिस दिनचर्या की हमने बात की है, उन लोगों में 44% नींद की क्वालिटी भी बेहतर थी, उनकी नींद बहुत अच्छी थी। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, आप लोगों को पता नहीं शायद, अच्छी नींद लोगों को नसीब नहीं हो रही। उसका कारण क्या है कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, हमें पता नहीं अच्छी नींद आएगी कैसे। उसके लिए अलग से वीडियो हमने बनाया भी, और एक और वीडियो बनाएंगे कि अच्छी नींद क्यों नहीं आती। अच्छी नींद के लिए क्या जरूरी है? 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छी नींद के लिए आधा घंटा आपका धूप में रहना जरूरी है। जो लोग आधा घंटा धूप में नहीं बिताते किसी भी तरीके से, चाहे वो सैर करें चाहे वैसे धूप में बैठे हैं, उनको नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। क्योंकि धूप का काम है हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो बॉडी क्लॉक है, जो सर्केडियन रिदम है, उसको मैनेज और मेंटेन करना नींद धूप का काम है। ये आपने देखा है कभी कुछ गिने चुने पक्षियों को छोड़ के रात में जागते हैं और सुबह काम करते हो? कुछ गिने चुने पक्षियों को छोड़ के। इवन पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, सब दुनिया के सब लोग कब जागते हैं? सूरज उठने से पहले जागते हैं और रात को सोते हैं। रात बनी सोने के लिए है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करती है रात। एक स्टडी ये हुई है कि जो लोग 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा नाइट शिफ्ट करते हैं, उनको मानसिक और शारीरिक बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, शिफ्ट में काम करते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, स्पेशली एलोपेशिया एरियाटा के बहुत पेशेंट हैं ऐसे, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, ज्यादा नाइट शिफ्ट में, जो जिनका शेड्यूल बदलता है। अब वो 1 हफ्ता नाइट किया, 1 हफ्ता उन्होंने डे किया, तो उसमें क्या है, 1 हफ्ते में हमारा शेड्यूल ठीक होने लगता है, इतनी देर में नाइट शिफ्ट आ जाती है। तो बॉडी उस क्लॉक को कभी मैनेज कर ही नहीं पाती, तो वो सारा शरीर बायोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, ब्रेन गट कनेक्शन खत्म हो जाता है, जीआई डिसऑर्डर भी होते हैं, पेट की बीमारियां भी होती हैं, और सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं उन लोगों को। और एक स्टडी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर ही पब्लिश हुई है कि जो लोग अच्छी दिनचर्या का पालन करते हैं वो 20% ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो आप ये खुद बताओ कि कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को क्यों रखना पसंद करेगी जिसका दिनचर्या ना अच्छी हो, जिसकी नींद अच्छी ना हो, जब पता है कि अगर उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो वो काम में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, वो अपने वर्क प्लेस पे आके सोएगा, दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करेगा, ना अच्छा प्रोडक्टिव होगा, गलतियां भी बहुत करेगा, डिस्ट्रैक्शन में भी जाएगा। क्यों रखेगा ऐसे एम्प्लॉयज को, बताओ? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूटीन के ऊपर काम करना। आप लोगों ने वो बैंड देखे होंगे ना, म्यूजिक बैंड, ऑर्केस्ट्रा देखे होंगे, उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो बजाते हैं, वो एक पूरा बैंड बनता है, वो मिला के ऑर्केस्ट्रा बनता है। तो अगर हम ये मान लें कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक आदत है, तो वो सारी आदतें मिलके आपका ऑर्केस्ट्रा बनता है। और ये ऑर्केस्ट्रा को हम संज्ञा किसकी दे सकते हैं? आपकी रूटीन्स की, आपकी डेली दिनचर्या की संज्ञा दे सकते हैं इसको, ऑर्केस्ट्रा को। तो अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो उस ऑर्केस्ट्रा से अच्छा म्यूजिक निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
आपको अच्छा लगेगा वो म्यूजिक, वो मजा आएगा सुनने में। और अगर आपकी आदतें बेकार हैं तो कैसा म्यूजिक आएगा? बेसुरा। कौन पसंद करेगा उसे? तो अब देख लो, बेसुरा होना चाहते हो जीवन में या फिर सुंदर सुंदर होना चाहते हो? अच्छा म्यूजिक बजाना चाहते हो, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी तरफ? उम्र दो किस्म की होती है, एक होती है बायोलॉजिकल एज और एक होती है एक्चुअल एज। एक्चुअल एज क्या होती है? जितने साल के हम हो चुके होते हैं वो एक्चुअल एज है। ठीक है, एक्चुअल एज क्या होती है? एक्चुअल एज होती है जितने साल के हम हो चुके होते हैं वो एक्चुअल एज है। और बायोलॉजिकल एज क्या होती है? जो आपके शरीर के पैरामीटर कह रहे होते हैं वो आपकी बायोलॉजिकल एज है। अब मेरी उम्र 50 साल है, मेरी बायोलॉजिकल एज लगभग 35 साल है। मैं वो सारे काम कर सकता हूं जो एक 35 साल का व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, हट्टा कट्टा व्यक्ति कर सकता है। पूरे पैरामीटर्स मेरे शरीर के 35 साल वाले हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 35 साल के हैं लेकिन उनकी बायोलॉजिकल एज कितनी होती है? 50 साल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आप अब 35-40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में 50-60 का दिखना चाहते हो या 60 साल के जब हो जाओगे तो 35-40 जितना दिखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो जीवन का एक नियम बनाओ, एक अच्छी दिनचर्या बनाओ। सुबह से लेकर शाम तक सबसे इंपॉर्टेंट सुबह की दिनचर्या है, क्योंकि सुबह की दिनचर्या ठीक वैसी है जैसे आपने एक बगीचे के अंदर बीज बो दिया। ठीक है, बीज डाल दिया बगीचे के अंदर। और शाम की दिनचर्या बिल्कुल वैसी है कि उस बगीचे के अंदर जो आपने बीज डाला है उसको पानी दे दिया ताकि वो सवेरे सवेरे तक थोड़ा सा पुष्पित पल्लवित होना शुरू हो जाए। और ये आदतें जो होती है ना, ये आपके जीवन की फाउंडेशन है, नींव है। इन अच्छी नींव बनाओगे तो अच्छा मकान बनेगा, बढ़िया। नींव कमजोर होंगी तो मकान भी तूफानों में खंडर हो जाएगा, भूकंप सहन नहीं कर पाएगा। तो अगर जीवन के अंदर सफल होना है, खुश होना है, स्वस्थ जीना है, लंबा जीना है, उन सब का आधार आदतें हैं। और आदतों में सबसे इंपॉर्टेंट दिनचर्या है। अच्छी दिनचर्या बनाओ, है ना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।